इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की कुछ ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि रिसेंटली ही रिलीज़ हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 7 ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ के बारे में जो आपको मेरे बताने से पहले नहीं पता होगा, और सीरीज़ के क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर की वेब सीरीज़ है वो उसको देखने के बाद आपका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा, और जो थर्ड नंबर की वेब सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से भी कनेक्टेड है। और ज़्यादा बोर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 7 द विलेज। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी इस सीरीज़ के नाम पे ही बेस्ड है। तमिलनाडु का एक हॉन्टेड गांव है जहां पे जो जाता है वो फिर लौट के कभी नहीं आता, ऐसा वहां के लोगों का मानना होता है। एक फैमिली है जो कि रोड ट्रिप पे निकली होती है, लेकिन शॉर्टकट रास्ता और अचानक टायर पंचर होने की वजह से ये फैमिली अब उसी गाँव में फंस चुकी होती है जहाँ से कोई जिंदा लौट के नहीं आता। और अब चालू होता है भूत प्रेत और कुछ अजीब क्रिएचर का सिलसिला जो आपको बहुत अच्छे से डरा सकता है। उस गांव, वहाँ के जंगल, वहाँ के हॉन्टेड घर और वहाँ के भूत प्रेतों में बहुत कुछ मिस्ट्रीज़ है जो अगर मैं आपको बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। ओवरऑल ये एक अच्छी डरावनी सीरीज़ है, लेकिन फिर भी सीरीज़ को थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। सीरीज़ कई जगहों पे आपको थोड़ी ओवररेटेड लग सकती है। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें कि टोटल 6 एपिसोड है जो कि 35 से लेके 45 मिनट लंबे होंगे। नंबर 6 जौहरी। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी नीरज मोदी की है, जो कि अपने मामा के साथ डायमंड का बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन वो डायमंड के बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहता है, वो खुद का एक एम्पायर बनाना चाहता है, जिस वजह से वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है। लेकिन उसको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा एम्पायर बना लेता है। लेकिन देखते ही देखते वो 12,000 करोड़ का घोटाला करता है। इस सीरीज़ की स्टोरी कहीं ना कहीं नीरव मोदी पे बेस्ड है, बस इस सीरीज़ में नीरव की जगह नीरज कर दिया गया। लेकिन इस सीरीज़ का बजट थोड़ा लो है और स्क्रीन प्ले भी उतना अच्छा नहीं है, जो कि आपको थोड़ा बिलो द एवरेज लग सकता है, जिस वजह से ये सीरीज़ आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। सीरीज़ में टोटल 15 एपिसोड आए हैं जो कि 20 से लेकर 25 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 शहर लखोट। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी देवेंद्र तोमर मीन्स देव तोमर की है, जो कि अपने शहर लखोट से भागकर गुड़गांव रह रहा होता है। वो वहाँ पे सेटलमेंट का काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन उसको अपने शहर लखोट में काम मिलता है। वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उसको उन सबको रोकना होता है। लेकिन वो अपने शहर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न छुपा हुआ है। उसका लखोट में डार्क पास्ट रहा है, उसने वहाँ पे कई क्राइम्स कर रखे होते हैं, और उसका वहाँ पे एक लव एंगल भी चल रहा होता है, और उसके कई सारे दुश्मन भी हैं। लेकिन फिर भी उसको 10 साल बाद अपने गांव वापस जाना पड़ता है। तो देव जब वहाँ पे जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में वो सब कुछ है जो आप एक सीरीज़ से एक्सपेक्ट करते हो। ये सीरीज़ कुछ ज़्यादा ही लंबी है, जिसमें कि टोटल 8 एपिसोड है जिनकी लेंथ 50 से लेकर 60 मिनट के आसपास होगी, और ये सीरीज़ अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पे अवेलेबल है। नंबर 4 स्लम गोल्फ। इस सीरीज़ में आपको मयूर मोरे और शरद केलकर जैसे बड़े बड़े एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सीरीज़ की कहानी मुंबई के भरत नगर स्लम की है, जहाँ पे पवन अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। उसके पापा कोई काम नहीं करते, जिस वजह से पवन और उसकी मम्मी को ही घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। पवन एक गोल्फ स्पोर्ट्स शॉप में काम करता है। उसका बचपन से ही एक सपना होता है, वो एक प्रोफेशनल गोल्फर बनना चाहता है। वो कैसे भी गोल्फर बनना चाहता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है ना कि जो अमीर लोग होते हैं वो ही गोल्फ खेलते हैं, गरीब लोग इस गेम को खेलने का सोच भी नहीं सकते। तो वो कैसे प्रोफेशनल गोल्फर बनता है, उसके लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, और सीरीज़ में जो स्लम और पॉवर्टी दिखाई गई है उससे हर मिडिल क्लास अपनी लाइफ को आसानी से रिलेट कर सकता है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 45 मिनट लंबे होंगे, और ये सीरीज़ अमेजॉन ऐप के मिनी टीवी पे फ्री में अवेलेबल है। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर की सीरीज़ है चमक। ये एक म्यूजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है। अगर आपको बहुत शॉर्ट में इसकी स्टोरी बताऊं तो एक लड़का है काला, जिसके नस नस में सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक भरा है। वैसे तो वो कनाडा में रह रहा होता है, लेकिन किसी क्राइम से बचते बचाते उसको पंजाब आना पड़ता है। पंजाब आने के बाद उसको पता चलता है कि उसके मम्मी पापा एक टाइम के बहुत ही फेमस सिंगर हुआ करते थे। उन्होंने उस टाइम की बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी भी बनाई होती है, लेकिन उनको एक लाइव शो के दौरान गोलियों से भून दिया गया होता है, और इस केस का कोई नतीजा नहीं निकलता। किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा होता है। और जो रैपर है काला, उसको उन क्रिमिनल्स को ढूंढना है, खुद को एक बहुत बड़े लेवल का सिंगर बनाना है, और इन सब चीज़ों के लिए उसको कितने क्राइम करने पड़ते हैं ये तो आपको इस वेब सीरीज़ के 6 एपिसोड ख़त्म करने के बाद ही पता चलेंगे, जो कि 50 मिनट लंबे हैं। सीरीज़ की खासियत है कि इसमें 28 गाने हैं, और बड़े बड़े सिंगर्स और म्यूज़िक कंपोजर्स ने इस वेब सीरीज़ में
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम किया, ये वेब सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट में जो सेकंड नंबर की सीरीज़ है वो आपका दिमाग फाड़ के रख देगी। सेकंड नंबर पे है दूता। वेब सीरीज़ के नाम का मतलब है द मैसेंजर। ये एक सुपर नेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसकी कहानी सागर नाम के एक जर्नलिस्ट की है। उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसको न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिलना चालू होते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स उसको मिले होते हैं उसमें भविष्य में क्या होने वाला है ये लिखा होता है। वो कटिंग्स कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि कब किसका मर्डर होने वाला है ये भी उसमें लिखा होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब सागर को उन कटिंग्स के थ्रू पता चलता है कि उसकी लवर का मर्डर होने वाला है, और अब वो टाइम में आगे जाके उसको बचाना चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है? उन न्यूज़पेपर कटिंग्स के पीछे कौन है? इन सारी चीज़ों की मिस्ट्री क्या है? और भी बहुत कुछ है जो मैंने नहीं बताया, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से लेकर 55 मिनट लंबे हैं, और ये सीरीज़ आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे देखने को मिल जाएगी। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे द रेलवे मैन। कहानी भोपाल रेलवे स्टेशन, वहाँ पे काम करने वाला एक लड़का, एक स्टेशन मास्टर और एक लुटेरे की है। सीरीज़ की शुरुआत भोपाल से होती है जहाँ पे सब खुशी खुशी रह रहे होते हैं। इनकी खुशी तब एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो जाती है जब भोपाल में गैस लीक ट्रेजेडी होती है। एक तरफ पूरे हवा में एक ऐसा गैस फैला होता है जिससे लोग तड़प तड़प के मर रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई भी बाहर वाला भोपाल के लोगों की मदद नहीं कर रहा होता। और अगर किसी को अपनी जान बचानी है तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो भोपाल छोड़ दें, क्योंकि जब तक इनका इलाज होगा तब तक तो वो मर चुके होंगे। तो जब भोपाल के लोगों की कोई मदद नहीं करता तो कैसे कुछ लोग भोपाल के लोगों के लिए भगवान बन के आते हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो भोपाल के लोगों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सीरीज़ की स्टोरी, सीरीज़ के विजुअल्स और डार्क थीम, सीरीज़ का सिनेमेटोग्राफी सब कुछ टॉप नॉच है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे हुई थी तो ये सीरीज़ आपके लिए मस्ट वॉच है। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जिसमें कि 4 एपिसोड है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये बात कमेंट करके बता सकते हो, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।